सब्सक्राइब कीजिए एसडीएम पब्लिक स्कूल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। Hello student, today we are going to do our class 5th EVS book chapter number 9, that is means of transport. ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के क्या क्या मीन्स हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं, क्या क्या वाहन है जिससे हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा पाते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लर्निंग पॉइंट्स क्या है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, चलिए वो देख लेते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद वी विल बी एबल टू नो अबाउट, हमें पता चलेगा द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के क्या क्या मीन्स हैं, क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। दी लैंड ट्रांसपोर्ट सच एज रोडवे एंड रेलवे, लैंड ट्रांसपोर्ट जैसे रोडवे और रेलवेज ये क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट, हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज्ड टू ट्रेवल ऑन फूट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, पुराने समय में जो लोग थे वो ट्रैवल करते थे, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते थे फुट से, पैरों से, वो अपने मतलब पैदल चल चल के वो बहुत लंबा लंबा डिस्टेंस कवर करते थे, बहुत दूरी तक वो पैदल चल के जाते थे। इफ दे हैड टू कैरी गुड्स, अगर उन्हें गुड्स को कैरी करना होता था, अगर उन्हें कोई सामान लेके जाना होता था, दे मूव देम ऑन देयर हेड और बैक, वो उस सामान को अपने सिर पर या अपने पीठ पे रखकर एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, यानी जाते थे। समटाइम दे ड्रैग द गुड्स बिहाइंड देम इफ दे आर टू हैवी, कभी कभी काल तो ऐसा होता है, कुछ टाइम तो ऐसा भी होता था कि वो जो सामान लेके जाते थे उसको वो ड्रैग करते हुए लेके जाते थे, मतलब खींचते हुए लेके जाते थे। इफ दे वर टू हैवी टू कैरी, अगर वो सामान बहुत ज्यादा हैवी होता था पकड़ने में, उठाने में, सामान अगर बहुत ज्यादा हैवी होता था, भारी होता था, तो जो लोग होते थे उस सामान को ड्रैग करके लाते, ड्रैग मतलब खींच के ले जाते थे। आफ्टरवर्ड दे स्टार्टेड यूजिंग एनिमल टू कैरी द गुड्स, कुछ टाइम बाद उन्होंने एनिमल का यूज करना शुरू कर दिया, जानवरों का यूज करना शुरू कर दिया ताकि वो गुड्स को कैरी कर सके, गुड्स यानी सामान को लेके जा सके। आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, बहुत टाइम के बाद, द इन्वेंशन ऑफ व्हील ब्रॉट अबाउट ए ग्रेट चेंज इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो इन्वेंशन है व्हील की यानी पहिए का जो आविष्कार हुआ, उसकी वजह से एक बहुत ज्यादा चेंज आया, बहुत बड़ा बदलाव आया ट्रांसपोर्ट की फील्ड में, मीन्स ट्रांसपोर्ट यानी जो यातायात है उनमें बहुत बड़ा बदलाव आया जब व्हील पहिए का इन्वेंशन हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ। बट इट वॉज द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन विच प्रूव टू बी द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स, लेकिन जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, उसका आविष्कार हुआ, वो बहुत ज्यादा बड़ा टर्निंग पॉइंट प्रूव हुआ एक मनुष्य के जीवन में। टर्निंग पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसके बाद जिंदगी बदल जाती है, दैट्स कॉल्ड टर्निंग पॉइंट, मींस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बाद लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज आता है। तो जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया गया, जब स्टीम इंजन की खोज की गई, उसका आविष्कार किया गया, तब ह्यूमन के यानी मनुष्य के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। द फर्स्ट स्टीम पावर्ड व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्ट वॉज कंप्लीट रेवोल्यूशन, जो पहला स्टीम आया व्हीकल में वो एक तरह का कंप्लीट रेवोल्यूशन था, मतलब उसके बाद बहुत ज्यादा एक बदलाव आया। इट वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट इन इंग्लैंड, ये जो स्टीम इंजन था ये किसने इन्वेंट किया था, इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार जेम्स वैट ने किया था। जेम्स वैट कौन थे? जेम्स वैट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, जो लंदन में रहते थे, इंग्लैंड में रहते थे, सॉरी, जो कहाँ रहते थे? इंग्लैंड में रहते थे। दीज इंजन पावर्ड व्हीकल वर मोर डिपेंडेबल, ये जो इंजन्स थे ये व्हीकल को पावर देते थे, मींस जो आपके यातायात होते थे, जो आपके ट्रांसपोर्ट होते थे, उनको ये पावर देते थे। दे कुड कैरी हैवी लोड एंड मूव सच फास्ट, ये जो
व्हीकल्स हैं जिनमें स्टीम इंजन लगाया जाता था। स्टीम इंजन लगाने के बाद ये जो व्हीकल्स थे ये बहुत हैवी लोड, बहुत भारी भारी सामान आसानी से उठा पाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ये आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जो कि डिफरेंट मीन्स हैं ट्रांसपोर्ट के। देखिए यहाँ पे बैलगाड़ी, पहले लोग गाय यूज करते थे, यहाँ पे ऊंट यूज करते थे सामान ले जाने के लिए। फिर साइकिल, रिक्शा, कार, अब रेल, एरोप्लेन, नाव, ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिससे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जिससे लोग एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट है उनके मीन्स क्या है, उनके मीडियम्स क्या है, कौन कौन सी चीजें हैं जिससे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या तरीके हैं, वो हम यहाँ पढ़ते हैं। नाउ अ डे वी आर पासिंग आवर लाइफ हैप्पीली, आज के दिन हम अपनी लाइफ जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से खुशी से जी रहे हैं। वी कैन गो टू अदर कंट्री विद इन अ फ्यू आवर, हम दूसरे देश जस्ट कुछ घंटों में जा पाते हैं। वी हैव 3 टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमारे पास 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट है। दे आर एज फॉलो, वो कि ये है, क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे पास। लैंड ट्रांसपोर्ट कौन सा ट्रांसपोर्ट होता है, लैंड ट्रांसपोर्ट जो है वो 2 तरीके से का होता है, एक होता है रोडवेज और एक होता है हाईवे, एक होता है रोडवेज और एक होता है रेलवेज। यहाँ पे कहीं नीचे दिया होगा, ये रहा रेलवेज, ठीक है। ये दोनों जो है ये आते हैं आपके लैंड ट्रांसपोर्ट, मतलब ऐसे ट्रांसपोर्ट जो कि जमीन पे चलते हैं वो हो गए आपके लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो रोडवेज मीन्स रोड के रास्ते, रोड आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, अगर लैंड ट्रांसपोर्ट करना है, अगर हमें जमीन से कोई भी गाड़ी अगर हमें जमीन पे लेके जानी है तो उसके लिए रोड ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रोड अच्छी होगी तो आपकी गाड़ी बहुत स्पीड में जाएगी और आप आराम से अपनी जगह पे पहुंच पाओगे, ठीक है। These are used by vehicle for faster and smoother movement, ये जो रोड है ये व्हीकल के द्वारा यूज की जाती है, किसी भी वाहन के द्वारा यूज की जाती है ताकि वो बहुत ज्यादा फास्ट और स्मूथ मूवमेंट कर सके। अर्लियर रोड पर नैरो एंड रफ, पहले जो रोड्स थे वो बहुत ज्यादा नैरो मीन्स बहुत ज्यादा छोटे और बहुत ज्यादा रफ, ऊपर खाबड़ होते थे, मतलब रोड बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते थे। दे वर मेड ऑफ मड एंड स्टोन, जो रोड है वो मड यानी मिट्टी या फिर स्टोन पत्थर से बने हुए होते थे। टुडे द रोड आर मेटल्ड ऑन विच हैवी व्हीकल कैन मूव इजिली इन अ ग्रेट स्पीड, बट आज जो रोड है वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मेटल्ड है मीन्स बहुत अच्छी चीजों से बनाए गए हैं ताकि जो व्हीकल है वो उस पर बहुत ही आसानी से मूव कर पाता है, और जो व्हीकल की स्पीड होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है। आप देख जब भी स्कूल जाते होंगे या कहीं जाते होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, उनके स्कूटर पे, बाइक पे, कार में, साइकिल पे बैठ के, तो जो रोड है वो काफी अच्छी होती है। जब रोड अच्छी होती है तो पापा अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा देते हैं, फिर हम बहुत ही आसानी से वो जगह पे पहुंच पाते हैं, वो आपने देखा होगा। इन डेवलप्ड कंट्रीज बोर्ड स्मूथ concrete road with flyover that crisscross over each other are found, वही जो डेवलप्ड कंट्री है वहां की जो रोड है वो बहुत ज्यादा स्मूथ होती है, कॉन्क्रीट होती है, कॉन्क्रीट मतलब आपस में मिलती है, इसलिए वहां पे फ्लाईओवर्स बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर मतलब रोड के ऊपर ही एक और रोड बना दिया जाता है जिससे जो वो क्रिस क्रॉस है वो ना हो पाए, मीन्स लोग आराम से जगह पे जगह जा पाए। इन दिस सिटी वेयर रोड ट्रैफिक इज टू हैवी, वहीं शहरों में जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, फ्लाई ओवर आर बिल्ट बाय मेकिंग 2 और मोर रोड वन ओवर द अनदर थ्रू द ब्रिजेस, तो वहां पे फ्लाई ओवर बनाया जाता है, मीन्स रोड के ऊपर रोड बनाई जाती है, ब्रिजेस वहां पे ब्रिज बनाया जाता है, फ्लाई ओवर बनाया जाता है ताकि जो वो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है उस ट्रैफिक से बच सके। मतलब अगर एक नीचे से जा रहे हैं ऊपर भी रोड होगा तो वहां से भी चले जाएंगे, तो जो भीड़ होती है वो कम हो जाती है। एक्सप्रेसवे एंड हाईवे आर द नेटवर्क ऑफ रोड कनेक्टिंग मेजर सिटी, जो एक्सप्रेसवे है और जो हाईवे है, क्या काम होता है इनका काम होता है कि जो मेजर सिटी है, जो बड़ी बड़ी शहर है उनको रोड के थ्रू कनेक्ट किया जाए, ठीक है। तो इसलिए वहां पे हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाया जाता है।
दीज आर बोर्ड एंड स्ट्रेट रोड, ये जो है ये बहुत ज्यादा लंबी और एकदम स्ट्रेट रोड होती है। ईच रोड इज डिवाइड इनटू टू पार्ट, हर एक रोड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। वन पार्ट फॉर द ट्रैफिक मूविंग इन वन डायरेक्शन एंड अनदर पार्ट इज फॉर ट्रैफिक मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। हर रोड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक जो पार्ट है उसमें एक डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और दूसरे पार्ट में दूसरे डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ये एक रोड है, इस रोड में आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक डायरेक्शन रोड है, यहाँ पे भी एक रोड है, यहाँ इस तरफ से गाड़ी जा रही है, इस तरफ से गाड़ी आ रही है, तो इससे क्या होता है ट्रैफिक ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। तो हर एक रोड दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। Each part of the road is further divided into 4 to 6 lane as fast and slow moving vehicle respectively। हर एक जो रोड का पार्ट है उसको 4 से 6 लेन, 4 से 6 लेन मतलब उसमें 4 से 6 लाइन ड्रॉ की जाती है ताकि वहां पे गाड़ियां आराम से मूव कर सके। Exit lane are provided on these road for vehicle that want to turn or stop for a short break। यहाँ पे एक एग्जिट लेन मतलब एक ऐसी लाइन बनाई जाती है जो वहां से निकलने के लिए होती है ताकि जो व्हीकल है, अगर कोई व्हीकल रुक गई है, खराब हो गई है, तो वो वहां से इजिली निकल सके। दीज रोड आर ऑल्सो कॉल्ड फ्री रोड, और जो ये एग्जिट रोड लेन होती है इन्हें फ्री वेज भी कहा जाता है। ये देखिए आप, ये रे फ्लाई ओवर, ये रोड, इसके ऊपर एक ऐसी लंबी सी जो रोड दिख रही है आपको, ये हो गया फ्लाई ओवर। ये हो गया हाईवेज, लंबी लंबी सी रोड होती है जिसको दो सिटीज में को जोड़ने के लिए बनाई जाती है। ये हो गए आपके एक्सप्रेस वे, ठीक है। इंडिया टू लार्ज नंबर ऑफ रोड कनेक्टिंग पार्ट्स ऑफ अ कंट्री। इंडिया में बहुत ज्यादा रोड्स हैं जो कि कंट्री को एक जगह दूसरी जगह कनेक्ट करती हैं। सम रोड कनेक्ट इंडिया विद नेबरिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश एंड चाइना। कुछ ऐसे भी रोड हैं, कुछ ऐसी भी सड़क है जो इंडिया को दूसरे देश से कनेक्ट करते हैं। किस किस देश से कनेक्ट करते हैं? पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से, बांग्लादेश से एंड चाइना से। तो इनसे हमें इंडिया को इन देशों से कनेक्ट किया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया के कुछ पड़ोसी देश के नाम बताओ, तो आप क्या नाम बताओगे? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल। इन सारे नाम में से कोई भी आपको 3 नाम याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड कनेक्ट कोलकाता इंडिया विद पेशावर पाकिस्तान। जीटी रोड वॉज बिल्ड बाय शेर शाह सूरी, देयर इट इज ऑल्सो कॉल्ड शेर शाह सूरी मार्ग। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है यानी जीटी रोड है वो कोलकाता को पाकिस्तान के पेशावर से जोड़ता है, इसलिए इसे शेरशाह सूरी मार्ग कहते हैं क्योंकि इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। कैम्बर पास इज द रोड ऑफ अफगानिस्तान। जो कैम्बर पास है वो इंडिया को अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड सिस्टम कनेक्ट ऑल द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी लाइक मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई इन इंडिया। जो क्वाड्रेटिक रोड सिस्टम है इंडिया के जो 4 सबसे बड़े सिटीज हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है। 4 सबसे बड़ी सिटी कौन कौन से है इंडिया में? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है। भारत तिब्बत रोड कनेक्ट इंडिया टू चाइना। जो भारत तिब्बत रोड है वो इंडिया को चाइना से जोड़ता है। चलिए अब दूसरे लैंड ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं जो कि हो गया आपका रेल ट्रांसपोर्ट। जो रेल है वो भी जमीन पे चलती है, तो ये भी एक लैंड ट्रांसपोर्ट का ही पार्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट। द ट्रेन आर द प्रोमिनेंट मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। जो ट्रेन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मीन है लैंड ट्रांसपोर्ट का। ट्रेन जर्नी इज चीपर एंड कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। जो ट्रेन जर्नी है मीन्स जब भी हम ट्रेन में अपनी जर्नी करते हैं, यात्रा करते हैं, वो बहुत ज्यादा सस्ती और कंफर्टेबल होती है। लंबे डिस्टेंस जब आप गांव जाते हो तो आप मोस्टली ट्रेन्स में जाते होगे,
क्यों? क्योंकि जो ट्रेन है उसमें आप आराम से कंफर्टेबली होके सो के घर पहुंच जाते हो, अपने गांव चले जाते हो। और ट्रेन जो होती है वो सस्ती भी होती है। ट्रेन की टिकट जो होती है वो एरोप्लेन से, बस से, इन सब से सस्ती होती है, चीपर होती है। चीपर मतलब सस्ती होती है। देयर आर स्लीपर्स अटैच टू लॉन्ग रूट ट्रेन। स्लीपर्स अटैच होते हैं ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे होते हैं। ट्रेन हैव हेल्प अ लॉट इन ट्रेड एंड नेशनल इंटीग्रेशन। जो ट्रेन है उसने बहुत ज्यादा मदद की है ट्रेड करने में, ट्रेड यानी व्यापार करने में, और हमारे कंट्री की इंटीग्रेशन करने, मतलब कंट्री को जोड़ने में। इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन यानी जोड़ना। एक चीज को दूसरी चीज से जब हम जोड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेट कर रहे हैं। अर्लियर ट्रेन वर पुल्ड बाय हॉर्स ऑन रेल ट्रैक। पहले जो ट्रेन थी उनको पुल्ड किया जाता था, उनको धक्का दिया जाता था। उनको किसके द्वारा उनको धक्का दिया जाता था? जो हॉर्सेस थे, जो घोड़े होते थे, वो ट्रेन को खींचते थे रेल ट्रैक पे। विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, बट जब इस स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, उसकी खोज हुई, उसका आविष्कार हुआ, तो जो कोल बिकम द सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन द इंजन। तो कोल जो है वो बना सोर्स, यानी एक तरीके का आपका मीडियम बना जिससे कि इंजन को रन किया जा सके। नाउ अ डे डीजल इज मोस्ट कॉमनली यूज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू रन द रेलवे इंजन। बट आप आज के टाइम पे कोल का यानी जो कोयला है उसका उतना इस्तेमाल नहीं होता, अब डीजल का इस्तेमाल होता है इन रेल को चलाने के लिए। However, there are some electrical train which use electricity as a source of power. वही कुछ ऐसी भी ट्रेन है जो कि लाइट से चलती है, जो कि बिजली से चलती है। ठीक है। सम ट्रेन रन एट वेरी हाई स्पीड। कुछ ट्रेन है जो बहुत ज्यादा हाई स्पीड में रन करती है, मीन्स उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। दे आर कॉल्ड बुलेट ट्रेन। उनको क्या कहा जाता है? बुलेट ट्रेन कहा जाता है। वेरी हाई स्पीड ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर और सो आर फाउंड इन जापान। जो ये ट्रेन, बुलेट ट्रेन जो है, जो कि जिसकी स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर है, मतलब एक घंटे में वो 300 किलोमीटर तक चल सकती है। ये जो ट्रेन है वो जापान में मिलती है, फ्रांस में मिलती है, जर्मनी में मिलती है। अभी इंडिया में नहीं है, बट कुछ टाइम में इंडिया में भी आ जाएगी। The fastest train of India are राजधानी एक्सप्रेस एंड शताब्दी एक्सप्रेस। इंडिया की जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ट्रेन है, मतलब वो ट्रेन जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, वो कौन सी ट्रेन है? राजधानी एंड शताब्दी एक्सप्रेस। दे रन एट ए स्पीड ऑफ 120 टू 140 किलोमीटर पर आवर। इनकी स्पीड कितनी है? इनकी स्पीड है 120 से 140 किलोमीटर, मतलब एक घंटे में 140 या फिर 120 किलोमीटर ये चल पाते हैं। Do you know that the first train in India run between Bombay to Thane on 16 अप्रैल 1853? क्या आपको पता है कि जो पहली ट्रेन थी, जो पहली रेल थी जो इंडिया में चली, वो चली थी मुंबई से लेके थाने तक, जो 16 अप्रैल 1853 में चली थी। It completed its route of about 34 किलोमीटर in 57 मिनट। 34 किलोमीटर 57 मिनट में वो चलती थी वो ट्रेन। ठीक है। सम ट्रेन रन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। कुछ ऐसी भी ट्रेन है जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक चलती है। द लॉन्गेस्ट रेलवे ऑफ द वर्ल्ड आर ट्रांस सिब्रियन रेलवे, कैनेडियन स्पेसिफिक रेलवे एंड ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। ये कुछ ऐसे रेलवे के नाम हैं जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री चलती हैं, और ये बहुत ज्यादा लंबी रेलवेज हैं, बहुत लंबी रेल हैं। ये आप देखिए, ये फिगर बनी हुई है ट्रेन की। ठीक है। द ट्रांस सिब्रियन रेलवे इज 9,332 किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम Vladivostok to Leningrad. The Canadian Pacific Railway connect the Atlantic Ocean and Pacific Ocean. Its length is 7,050 किलोमीटर। जो ट्रांस सिब्रियन रेलवे है वो 9,332 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है। जो
जो ट्रांस सिबेरियन रेलवे है वो 9,332 किलोमीटर लॉन्ग है, जो व्लादिवोस्तोक और लेनिन यार्ड तक चलती है। जो कैनेडियन स्पेसिफिक रेलवे है वो अटलांटिक ओशियन और स्पेसिफिक ओशियन को कनेक्ट करती है। इसकी जो लेंथ है वो 7,050 किलोमीटर है। द ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे जो है वो कनेक्ट करती है सिडनी को और पार्थ को जो ऑस्ट्रेलिया में है। द ग्रैंड ओरिएंट एक्सप्रेस कनेक्ट करती है पेरिस को विद द इस्तांबुल पास थ्रू मैनी यूरोपियन कंट्रीज। इन मैनी कंट्रीज सम ट्रेन रन अंडरग्राउंड, कुछ ऐसी भी कंट्री है जहां पे जो ट्रेन है वो जमीन के अंदर चलती है, जैसे कि दीज ट्रेन आर कॉल्ड मेट्रो ट्रेन। इन ट्रेन को हम क्या कहते हैं? मेट्रो ट्रेन कहते हैं। आप मेट्रो में बैठे होंगे, मेट्रो जो है वो जमीन के अंदर चलती है, ऊपर भी चलती है, तो उन्हें हम कहते हैं मेट्रो ट्रेन। चलिए अब बात करते हैं सेकंड मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का, जो है एयर ट्रांसपोर्ट। अभी हमने पढ़ा लैंड ट्रांसपोर्ट की कैसे हम जमीन, कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट है जो जमीन पे चलती है। अब पढ़ेंगे कौन सी ट्रांसपोर्ट है जो एयर्स में चलती है, जिससे हम एक जगह दूसरी जगह जा पाते हैं। It is the first mean of transport, but it is also the most expensive. ये fastest means है, it is the fastest means of transport। ये बहुत ज्यादा फास्ट है, ये ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो बहुत जल्दी आप किसी जगह पे पहुंच पाते हो, बट ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं, बहुत ज्यादा महंगा होता है। The airways are free from the physical barriers such as mountain, range, river, forest। जो एयरवेज है वो जो भी फिजिकल बैरियर्स हैं, फिजिकल बैरियर मतलब वो बैरियर्स, वो रुकावट जो रास्ते में आते हैं, माउंटेन हो गई, रिवर्स हो गए, फॉरेस्ट हो गए, जंगल हो गए, इन सब से फ्री होता है। वो तो आसमान में चलता है, तो कहीं भी जल्दी पहुंच पाता है। Wright brother had invented the aeroplane in 1903। जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था, खोज की थी, आविष्कार किया था। ठीक है, starting with the time the man tried to fly with the help of balloon। Today supersonic jet travel faster than the speed of sound। पहले जो मैन थे वो फ्लाई करते थे बलून में, गुब्बारे में, जो कि एक जेट टाइप की चीज होती थी। ठीक है, ऐसा कुछ दिखता था। टुडे आज जो सुपरसोनिक जेट है, सुपरसोनिक जेट में एक ऐसी एयरवेज एरोप्लेन जिसका नाम सुपरसोनिक जेट है, वो बहुत ज्यादा फास्टर है, मींस बहुत तेज चलता है, मतलब साउंड की जो स्पीड है ना उससे भी फास्ट चलता है। ये आपको एग्जांपल दे रखा है, जेट एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये एरोप्लेन। पेरिशेबल आइटम आर सेंट बाय एयर। जो पेरिशेबल्स आइटम्स हैं, ऐसी आइटम जो पेरिशेबल आइटम मीन्स ऐसी आइटम जो जल्दी खराब होने वाली होती है, जो जल्दी खराब हो सकती है, उन आइटम्स को एयर से यानी हवा से भेजा जाता है, मीन्स उन्हें एरोप्लेन से भेजा जाता है ताकि जल्दी खराब ना हो और जिस जगह पहुंचनी है वहां जल्दी पहुंच जाए। मिलियन ऑफ पीपल ट्रेवल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एवरी ईयर। एयरवेज की वजह से यानी एरोप्लेन की वजह से लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे बहुत आराम से पहुंच पाते हैं। ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एंड द ऑल द मेजर सिटी आर लिंक्ड बाय एयर। जो भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड की और जो भी सिटी हैं वो एयर से मतलब एयरवेज की वजह से यानी एरोप्लेन की वजह से आपस में बहुत इजीली कनेक्टेड है। मैनी बिग सिटी इन द वर्ल्ड लाइक लंदन, पेरिस, मॉस्को, न्यूयॉर्क एक्सेट्रा हैव द लार्ज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कुछ ऐसी कंट्री है जिनका जो एयरपोर्ट है वो बहुत बड़ा है। एयर इंडिया, इंडिया मेजर इंटरनेशनल एयरलाइन एयर इंडिया हैज डेस्टिनेशन इन ऑल कॉन्टिनेंट। जो एयर इंडिया है, इंडिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एयरलाइन है, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी जो एरोप्लेन कंपनी है एयर इंडिया, वो उसका जो मतलब वो हर कॉन्टिनेंट में जा सकती है, हर महाद्वीप पे वो जा सकती है। The Air India and several private and domestic airline operate within the country। Air India और बहुत सारे प्राइवेट और डोमेस्टिक एयरलाइंस है, एयरलाइन मतलब बहुत ज्यादा डोमेस्टिक जो एरोप्लेन्स हैं वो कंट्री में ही चलती हैं।
मीन्स वो बाहर नहीं जाती, सिर्फ वो कंट्री में, मतलब दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कोलकाता, सिर्फ कंट्री में ही चलती है, कंट्री के बाहर नहीं जाती। तो जो जो एरोप्लेन सिर्फ कंट्री के लिए ही होती है उन्हें हम डोमेस्टिक एरोप्लेन्स कहते हैं, डोमेस्टिक एयरलाइंस कहते हैं। There are number of other private air taxi service like Jet Airway, Kingfisher Airway, Air Deccan, etc. which operate in India. कुछ ऐसी एयरवेज हैं जो कि सिर्फ इंडिया में ही ऑपरेट होती है, मीन्स जो इंडिया की है तो वो इंडिया में ही ऑपरेट होती है। ठीक है, ये कुछ इंडियन एयरवेज है, मतलब ये जेट एयरवे, किंगफिशर एयरवे, एयर डक्कन, ये ऐसी एरोप्लेन कंपनियां हैं जो इंडिया की हैं। फेमस एयरपोर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के फेमस एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं? 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया, इंडिया में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, उनका नाम क्या क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि दिल्ली में है, सहारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है, मीनम कम्बाकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि चेन्नई में है, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कोलकाता में है, त्रिवेंद्रपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरला में है। ठीक है, ये कुछ एयरपोर्ट के नाम है। क्या नाम था इसका थर्ड वाले का? मीनाबक्कम एयरपोर्ट जो कि चेन्नई में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पिक्चर्स दे रखी है आपको। हेलीकॉप्टर इज स्मॉल एयरक्राफ्ट, जो हेलीकॉप्टर है वो छोटा सा एयरक्राफ्ट है। इट कैन बी लैंडेड ऑफ और इन एनी प्लेस और एनी स्मॉल प्लेस। जो हेलीकॉप्टर है वो बहुत छोटा होता है साइज में, इसलिए वो किसी भी जगह पे बहुत जल्दी उसको लैंड करवा दिया जाता है। ठीक है, वरना जो ये एरोप्लेन्स होती है साइज में बहुत ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए इन्हें जमीन पे उतरने के लिए, जब ये आसमान से जमीन में आती है, उतरती है, तो इन्हें काफी स्पेस चाहिए होता है, मीन्स बड़ी जगह चाहिए होती है। बट जो हेलीकॉप्टर वो छोटा होता है साइज में, तो वो छोटी सी जगह में भी आराम से लैंड हो जाता है। इट नीड नो एयरपोर्ट, जो हेलीकॉप्टर है उसे किसी भी एयरपोर्ट की जरूरत नहीं है। इट कैन कैरी फ्यू पैसेंजर, जो हेलीकॉप्टर है वो बहुत ही कम पैसेंजर अपने उसमें रखता है, मीन्स ज्यादा पैसेंजर नहीं जा पाते हेलीकॉप्टर में। ठीक है, इट इज यूजफुल इन ड्रॉपिंग फूड एंड मेडिसिन इन रिमोट एरियाज, ये बहुत ज्यादा यूजफुल है जब भी वो एरिया जो कि बहुत छोटे होते हैं, जब जहाँ वो एरिया जहाँ पे कोई प्रॉब्लम आती है, जब वहां पे फूड, खाना या मेडिसिन देनी होती है, तो हेलीकॉप्टर बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। सम रिच पीपल हैव देयर ओन हेलीकॉप्टर, कुछ ऐसे अमीर लोग भी हैं जिनके पास उनका खुद का हेलीकॉप्टर है। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट, अब बात करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एज we have read in the previous classes that early man made first raft, sailboat etc. जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो अर्ली मैन होते हैं, मीन्स जो आदि मानव होते हैं, उन्होंने पहली सेल बोट, वो बोट जो कि जब उसमें चलती है पानी में, वो बनाई थी, राफ्ट बनाई थी। लेटर ऑन ही मेड स्टीमर एंड ह्यूज शिप्स which have engine and large number of passenger and good can be carried through the water route। बाद में उन्होंने स्टीमर और बहुत बड़ी बड़ी शिप बनाई जिसमें इंजन होते थे और जो एक बार में बहुत ज्यादा पैसेंजर, यात्री अपने अंदर ले पाते थे और सामान एक जगह दूसरी जगह छोड़ देते थे। The water transport is the cheapest means of transport, जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है। There are various type of ships such as cargo ship which are useful to carry food, grain, mineral etc. बहुत सारे टाइप हैं शिप के, जैसे कार्गो शिप जो बहुत ज्यादा यूजफुल है कि वो फूड, ग्रेन्स को कैरी कर सके, मिनरल को कैरी कर सके। Some of the important ocean route are नॉर्थ अटलांटिक रूट, कुछ इंपॉर्टेंट ओशियन रूट है जिनका नाम है नॉर्थ अटलांटिक रूट फ्रॉम यूरोप टू नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ स्पेसिफिक रूट, अटलांटिक रूट एक्सेट्रा, ये कुछ इंपॉर्टेंट ओशियन रूट के नाम है। सी पोर्टर आर सच एज टोक्यो जापान, कोलंबो श्रीलंका, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, सैन फ्रांसिस्को यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए, केप टाउन साउथ अमेरिका, मुंबई इंडिया, कराची पाकिस्तान एक्सेट्रा। इंडिया हैज 11 मेजर सी पोर्ट, वहीं जो इंडिया है उसमें 8 मेजर सी पोर्ट है। ठीक है,
कौन कौन से वो 11 मेज इंडिया है, इंडिया के पास 11 मेजर सी पोर्ट्स हैं, वो कौन कौन से 11 मेजर सी पोर्ट्स हैं उनका नाम। तो इंडिया के जो 11 मेजर सी पोर्ट है उनके नाम क्या 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 है। मारवा गोवा, मुंबई, कांडला, कोचिन, न्यू मैंगलोर, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, विशाखापट्टनम, टूटीकोरिन, चेन्नई, पैराडीप, कोलकाता, हाल्दिया। तो ये कुछ सी पोर्ट्स हैं जो कि इंडिया में है। अ शॉर्टकट वाटर रूट अमंगस्ट यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया इज थ्रू द पैनामा कैनल। ये एक शॉर्टकट वाटर रूट है, मतलब एक छोटा रास्ता है पानी का जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया से जाता है, जिसका नाम है पैनामा कैनल। इट इज कनेक्टेड टू अ स्पेसिफिक ओशियन, ये एक स्पेसिफिक ओशियन से कनेक्ट किया गया है। इन द वेस्ट विद अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट, स्पेसिफिक ओशियन से अटलांटिक ओशियन के बीच में ये रास्ता बनाया गया है। सुएज कैनल इज वेरी हेल्पफुल टू इंटरनेशनल ट्रेड। वही जो सुएज कैनल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, मीन्स बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है जब भी कोई इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता है। मतलब अगर कोई सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजना होता है तो जो सुएज कैनाल है वो बहुत अच्छा रास्ता है एक जगह से दूसरी जगह पे अपना सामान भेजने के लिए। ठीक है, क्या है सुएज कैनाल। सुएज कैनाल एक रास्ता है जो पानी में बनाया गया है एक कंट्री से दूसरी कंट्री अपना सामान भेजने के लिए। पॉइंट ऑफ व्यू, अब इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट जो हमने इस चैप्टर में देखा, अर्ली मैन यूज स्लेज एंड राफ्ट फॉर द ट्रांसपोर्ट। जो अर्ली मैन थे वो स्लेज और राफ्ट मीन्स ये जो शिप है इन शिप्स को यूज करते थे वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वर्ल्ड हैज 3 टाइप ऑफ मेन ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। जो वर्ल्ड है मीन संसार है उसमें 3 टाइप के ट्रांसपोर्ट होते हैं, वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट। अगर हमें कहीं ट्रेवल करना है, एक कंट्री दूसरी कंट्री जाना है, कोई सामान एक कंट्री दूसरी कंट्री भेजना है तो हम लैंड के जरिए भेज सकते हैं, मीन जमीन से जा सकते हैं, हवा से जा सकते हैं, और पानी के जरिए सामान अपना इस जगह एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान हम पानी से भेज सकते हैं। जेम्स वाट ने इन्वेंट किया था पहला स्टीम इंजन। रेल ट्रांसपोर्ट चीपेस्ट मीन ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। जो रेल ट्रांसपोर्ट है वो चीपेस्ट मीन है लैंड ट्रांसपोर्ट से, मीन्स लैंड ट्रांसपोर्ट थोड़ा महंगा है, रेल ट्रांसपोर्ट सस्ता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज द कॉस्टलीस्ट बट फास्टेस्ट। जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे महंगा है बट वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट भी है, मीन्स अगर कहीं हमें जाना है तो हम एयर ट्रांसपोर्ट से बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे ज्यादा सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तरीका है अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रेड में। मतलब अगर हमें हमारा सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री भेजना है तो वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे ज्यादा अच्छा ट्रांसपोर्ट माना गया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सस्ता है। आई होप स्टूडेंट आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।